अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। वतीन हज़रात, आज शो का आगाज़ करते हैं अपने सेगमेंट फिल्म, किताब और लोग से। और आज की फिल्म एक बार फिर टाइटैनिक। टाइटैनिक हम इससे पहले गालिबन 2 दफ़ा कर चुके हैं। इस सेगमेंट की खूबसूरती ये है, और ये बात मैं एज अ व्यूअर, एज अ क्रिटिक कर रहा हूँ, नॉट एज अ प्रोड्यूसर, कि जैसे बाज़ लतीफ़े ऐसे हैं कि हर दफ़ा सुनने के साथ उससे ज़्यादा मज़ा आता है, पहले से भी ज़्यादा। शेर आप एक दफ़ा सुन लेते हैं तो उसकी चाशनी ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है, लेकिन क्या वजह है कि शेर आपको बार बार वो मज़ा देता है? उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो उसका बरमहल होना, और दूसरा अंदाज। बिल्कुल, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। और ये यंगस्टर्स मेरा मुखातिब है इस वक्त, ख़ास तौर पर इस चीज़ को पल्ले बांध लें। यंगस्टर्स फिक्रा बोलते हैं, आहिस्ता आवाज में, ज़ेरे मूंछ मुस्कुराते हैं, ज़ेरे लब बात करते हैं, कोई पल्ले नहीं पड़ता। और इस चीज़ से बेनियाज के दूसरा समझता है कि नहीं। यू हैव टू बी अ वेरी गुड कम्युनिकेटर, अगर नहीं तो ये आपका फॉल्ट है। दूसरी बात है फिर कि अल्फाज का चुनाव। कभी इसके ऊपर डिटेल्ड गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह ताला, जिसका मौजू यही होगा। एक सेगमेंट पूरा करेंगे, मे भी अक्सर किया करें कि एक्सप्रेशन क्या होता है, बिल्कुल सर, लैंग्वेज और लिटरेचर में फ़र्क क्या होता है, कौन सी बात तहरीर को उठा के यहाँ से यहाँ रख देती है। बात एक ही होती है, अल्फाज का चुनाव, आहंग, स्टाइल, नगमगी, मौसीकी। ये नहीं होंगे तो यू कैन नेवर बी अ गुड ऑरेटर, एंड इफ यू आर नॉट अ गुड ऑरेटर यू कैन नेवर बी अ गुड सेल्समैन। और बंदा चाहे या ना चाहे 95% जिंदगी में उसे सेल्समैनशिप करनी पड़ती है। अब आ जाए टाइटैनिक की तरफ। मैं भी ऐसा काम भाईजान। हाँ जी, क्या हाल है? मैं इतनी बड़ी फिल्म बना देती है जी। अच्छा, जेम्स कैमरन हमारे साथ है। हाँ, शुक्र है। जो इस फिल्म के खालिक, रिकॉर्ड बनाने वाली फिल्म, जिसने 14 ऑस्कर नॉमिनेशंस ली, 11 जीते, और किसको इक्वल किया? बेन-हर को। ही इज अ ग्रेट प्रेजेंटर। वो जो स्टार्ट में मैंने बात की थी ना, जेम्स कैमरन से खूबसूरत प्रेजेंटेशन किसी की नहीं है। आफ्ताब साहब, मैं इतनी उहदे विच इंटरेस्ट की धमता को मैं क्या दसावा। जरा सलीस लहजे में बताइए ना कि आपने बड़ी दिलचस्पी ली इस थीम में। बिल्कुल, जी वेले शिप दा रैक मिले है ना 1985, मैं कुछ चैन ही कहना आवे पे बनावनी है यही वजह है कि आप गालबन 12 मरतबा अंडर वाटर गए। आपने डीप डाइविंग की सिर्फ उसका रैक देखने के लिए। और ये कहते हैं कि मैं अपनी इंस्पिरेशन के लिए गया। जब मैं नीचे खड़ा होता था, उसको देखता था। ये वो दौर है जब ये बात मुस्तनद हो चुकी थी कि वाटर बेस्ड फिल्में 80% फ्लॉप होती। जी जी। और ये उस दौर की महंगी तरीन फिल्म, $200 मिलियन उस पर झोंक रहा था। और काफी अयाम गुर्बत थे इसके। ये कोई बहुत अमीर कबीर नहीं था, बेचारा बहुत पैसा तजुर्बों की नजर कर चुका था। बहरहाल $200 मिलियन का प्रोजेक्ट ये बीड़ा मौसूफ ने उठाया, जुर्रत की, उसका हक अदा किया, और उसने $2.3 बिलियन कमाए। वाह 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 वाह। और परफेक्शनिस्ट था। इस फिल्म में रोज की स्केचिंग होती है। केट विंसलेट, रोज का कैरेक्टर जो उसने किया, हीरो इसका लिनार्डो, उसकी स्केचिंग कर रहा है, तस्वीरें बना रहा है। तो हाथ जो है जेम्स कैमरन का था, क्योंकि ही वॉज अ वेरी गुड आर्टिस्ट। अगर आप प्री रिक्विजिट्स पढ़े ना, एक अच्छे डायरेक्टर में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए, मैं तो हैरान रह गया जिन दिनों मैं फिल्म पढ़ रहा था कि उसको स्केच में, ड्राइंग में महारत होनी चाहिए। तो इसकी स्केचिंग भी बहुत लाजवाब थी। जो लिनार्डो कर रहा था ना, वो हाथ उसका नहीं था, हाथ इसका था। यही वजह कि उसके अंदर परफेक्शन नजर आई। आपको ये छोटी सी बारीकी है जिसका ख्याल आमतौर पे पाकिस्तानी डायरेक्टर्स नहीं रखते गए वक्तों के। मौजूदा दौर का मुझे ज्यादा पता नहीं है, लेकिन गए वक्तों के नहीं रखते। अच्छा जनाब, जरा कास्ट से मुतारिफ करवाइए। इस सारे म्यूजिशियन तो पहले बैठे हैं, तो ये कुछ करते भी हैं? कहीं इन्हों को पहले उठावना पोसे। क्या सुते पे ना उठावना पोसे। जगाना पड़ेगा इन्हों को ऑर्केस्ट्रेट भी मैं करेंदम। नहीं, आपके बगैर भी तो ये कर सकते हैं। हाँ भाईजान, मेरे बगैर कुछ करनी थी ना। तो को ए पेन पे ए पेन में दे। हाँ दे। चलो भाई, कम द टाइम थी गया। उठो 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 उठ। वाह 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 वाह।
भाईजान थैंक यू सो मच, बहुत मेहरबानी। अब इनके अलावा तो पता है जैक साडा हीरो है। जैक बहुत उम्दा था, वेरी गुड। तोरा फेवरेट कौन है सारी फिल्म? मेरा फेवरेट इस सारी फिल्म में केट विंसलेट। जैक को बुलावा? नहीं, जैक अकेले को नहीं, जैक और रोज दोनों हैं। ओके, जैक रोज नु ही आसन उनको सदाई सारा म्यूजिशियन वो जड़ा बैठा है, ये वायलिनिस्ट जो है, अरे जो वायलिन। चलो भाई खोल गया टिकटा, पहले आओ पहले पाओ, चलो भाई चलो। जैक Oh my God. Every night in my dreams, I see you, I feel you. That is how I know you. Go on. Far across the distance and space. ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਉਂਤਰਿਆ हमें गाना तो सुन लेने देते। ਇਹਨੂੰ ਉਂਤਰੇ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਮਾਰ ਗਈਆਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਠਾ ਇਧਰ ਆ ਹੁਣ उठ मेरा बिरा आगे भाईजान हुन आगे 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 हुर 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 मंगेतरा बने नाम बोल के। मुझे पहले ही शक था इधर गुलछड़े उड़ा रही होगी तुम इसके साथ। मैनू कही जाता गुलछड़े उड़ा रही हो। क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे साथ? ये गरीब लोग उधार टिकट लेके बैठा था ये टाइटैनिक में, पता है तुम्हें? तुम्हारी औकात क्या है? और तेरी की औकात है? तुम शिरोज को लेकर किया क्यों वहां से? शिरोज तेरा निकाह भी रहा है। नबीना तो नहीं, तो शिरोज क्या होता है? क्या नाम है इसका? रोज। ये क्यों टाइटैनिक में घुसा? ये कश्तियों में घूमने वाले टाइटैनिक में घुसा दिया आपने। धुन सा दिया ये दिमाग सड़े नहीं दिमाग। चाची आवन चाची कप्तान ते चाची डोहे आवने शाबाश। या ना काटा इंजू किंजू मुंह चाह के तू बगाने मरदे लग फिर नहीं है। ਚਾਚੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਵੀ ਦੇ ठीक कह रही है वो। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਧਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। नहीं, मैं आखिरी वक्त तक तुम्हारे साथ हूं अगर तुम एलानिया करो। ਇਲਾਨੀਆਂ ਹੀ ਕਹਿਣ ਡੇ। नहीं, तुम चोर हो, तुम डकैती कर रही हो, तुम अलल ऐलान कहो कि मुझे ये पसंद नहीं है, मैंने इसके साथ नहीं जाना, मैंने शादी नहीं करनी। ये कहा है इसने एक दफा भी? नहीं ये है तुम्हारे किरदार की कमजोरी। मैं 37 साल से जहाज चला रहा हूँ, देखें खतरे की घंटी बजी हुई है, ये सारे डेक पे अभी भी मौजूद है। नहीं तो आपने जहाज दे मारा आइसबर्ग में, आप कहाँ के कैप्टन हैं? देखें जनाब, मेरा कद छोटा था, मुझे शीशे से नजर ही नहीं आया। बकवास करता पे मैंने चौक के बगाया के ओ तेरा प्यो सामने खलोते हो तो वज्जू है। नहीं जनाब, जहाज दो टोटे हो गया, इस बी चुकिया पता ही नहीं चलिया। ये नालायक था, नालायक जाहिल मुतलक। आजकल होता है किधर? बस जनाब गेट नंबर 4 का जंगला पकड़ के बैठे हुए टाइम पास कर रहे हैं जी। आहा, सारी उम्र आपने गेट नंबर 4 के साए तले, वो असलम कौलसरी का शेर याद आता है जी। उम्र की दोपहर असलम काट दी अपने जख्मी हाथ के साए तले। वाह वाह वाह। इन्हों को आखना चाहिए कि उम्र की दोपहर हमने काट दी। हाँ, गेट नंबर 4 के साए तले। मुझे कुछ नहीं जी, नुकसान इसका हुआ है। क्या नुकसान हुआ है उसका? देखें जहाज इतना बड़ा, 37 सालों में इतना बड़ा जहाज मैंने नहीं देखा था। वो यूं टूटा है जैसे बिस्किट होता है। यही तो कमाल था उसका। और ये उसने स्टूडियो में टेबल के ऊपर तोड़ा था। डिजिटल एक्टर्स जिस तरह गिरे, वो एक मैजिक था। लोगों ने पहली दफा देखा, चश्दर रह गए कि ये क्या है। अब मेरी गाल सुन रोज अपना अम्मी जी मेरी ते गल सुनो तुसी। ओ तो के ना बेड़ा खरक हो गई, खाना खराब। मिकी क्यों मार रही है नी बच्ची? एडा सोना सोना जाकत है, इस नाल ब्याह करके उथे भूखी मर से ना। ਮੈਨੂੰ ਜੈਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਚਾਚੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? 4 दिन का प्यार होता है। मैं तुम्हें जिंदगी भर सुरक्षित रखूंगा। क्या क्या रखूंगा? ये सुरक्षित कहना चाह रहे हैं। क्या क्या? सुरक्षित। ये टाइटैनिक का मालिक है। बादल यूं गरजता है, डर कुछ ऐसा लगता है, चमक चमक के गरज के ये बिजली हम पे गिर जाएगी,
बादल यूं गरजता है। चाचा जी मेरी गल सुनो तुसी। तुम बकवास बंद कर लो। तुम्हारी वजह से ही जहाज डूबा है मेरा। मैं की कीता चाचा? मुझे नहीं पता, तुम दोनों नीचे पता नहीं क्या कर रहे थे। क्या? पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुमने दी आवाज लो मैं आ गया। यार कितना बुरा लगता है, इसे अंदाजा भी नहीं है। ये टाइटैनिक भी पर्वतों से ही टकराया था। पर्वतों से नहीं। और अच्छा वो बर्फ का पहाड़ था जो आपने जब ये कहानी लिखी आपको ये नहीं पता था कि वो चलती चाल में पहाड़। और नहीं ने कहानी उस लिखी, इस कदों लिखी? अम्मी तुसी मेरे नाल गल करो ना। तू ते दफा हो जा। चलते जहाज तो थले डेग पे आ जाए। जैक प्लीज हम हेयर। मैं उजता करना वो जैक तेरा। जैक को बुला रहा है और ये आ रहा है आगे। आओ, मेरे पास आ जाओ। मारी पास आ जाओ। तुम चुप रहो। मैं हूं तुम्हारा अलग। मैं हूं तुम्हारा अलग। खाना खराब हो गया उतरिया। ये दुस्ताने आ रहे मेरे हिस्से में। दाल के ऊपर पेश कब दुस्ताने। जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ पर याद करेंगे, तुम्हें याद करेंगे। ये शब्बीर कुमार ने गाया है मेरे लिए। ये शबीर कमार उस दौर का माइकल जैक्सन था। तुम कितने बुरे तरीके से तात्पुना करते हो तुम्हें पता? आफ्ताब साहब, मैंने तो लोगों के मनोरंजन के लिए म्यूजिक का बंदोबस्त भी किया था। चंगा दिल बर प्यार की तोए मनो थाले विच रोल दे तोए। वाह वाह। वे साथी मेरी जिंदगी दा ਇਹ ਬਾਬਾ 2 ਵਾਰੀ ਮਰਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਠੰਡ ਨਾਲ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਦਮੇ ਨਾਲ। क्या लोगे उसको छोड़ने का? चाची 150 ਦੇ ਮੈਂ ਜਾ। बादल यूं गरज हर कुछ ऐसा लगता है। इस फिल्म च इन्नी ठंड सी अल्लाह दी सब सारे खुसरे हो गए। तो तीनों हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका 50-50 होस्ट लाला। आज हमारा जो मेहमान है बहुत बड़ा नाम, बड़ा मोहतबर सहाफ़ी है और 1986 से जो है उन्होंने अपने सहाफ़त का करियर का आगाज़ किया है। बहुत बड़ा बड़ा काम किया, कालम बड़ा अच्छा लिखते हैं और बहुत सारे काम बड़े अच्छे करते हैं। शिकार हो गया, एजुकेशन पे अगर आप बात करें तो उसमें जो है कमांड हासिल है। मैं बात कर रहा हूँ जनाब इज़्ज़तमाब आफ्ताब इकबाल साहब के मुलाजिम लड्डू के। ये कॉलम लिखते हैं जी? नहीं वो सारा काम तो ये करते हैं, मैंने उनको मार्फत से इंट्रोडक्शन किया है। ये सिर्फ मेरी मट्टी पलीत करने के लिए आए हैं। नहीं नहीं मिट्टी ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੀਤ कर सकते हैं, ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ नमक खाने हैं। जी वही करते हैं जो नमक खाते हैं। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सिलसिला कुछ यह है कि आप बताइए कि 1986 ये तो हमें पता है आपने आगाज किया। जी जी जी। लेकिन ये सहाफत जो है बड़ा मुश्किल काम है और दिलेरी वाला है। आप उन रस्तों पे चल निकलते हैं जहां पे खतरा लायक होता है। तो नहीं ठीक है, तो आपसे सवाल किया है, इतना खतरनाक काम। आप समझते हैं कि मैं खतरों से डरता हूँ? मैं तो बिल्कुल नहीं डरता, अल्हम्दुलिल्लाह। और किसी को नहीं डरना चाहिए। डर सिर्फ अल्लाह ताला की जात का है, बस उसके अलावा और किसी का नहीं। लेकिन ये आपने क्या मेरे सर पे मुसल्लत किया? नहीं मुसल्लत नहीं किया, इसके जरिए हमें पता चलेगा कि भाई आपके रूटीन क्या है, आप सारा दिन क्या करते हैं। अच्छा भाई ये बताओ कि साहब का ख्याल आप कैसे रखते हैं? हमारी सुबह किस चीज से आगाज होता है? सबसे पहले दबके से होता है। ओए छोरो किदे ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਜ਼ਾਈ 'ਚ ਵੜ ਜੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਵੜ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦੋ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਸਲਾਮ ਇੰਨਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਕਰੰਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਫੀ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਐਵੇਂ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰ ਖਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਾਈਂ ਕੁੱਤਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜੇ, ਕੁੱਤਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਵਿਚਾਰਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁੱਟ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ। आज जो डफी फे बन गए, 2 गार्ड चुक के लिया रहे। मुझे हंसी पता है किस बात पे आ रही है? इस बात पे कि बब्बू राना की चश्मे तसव्वुर आखिर क्या देखती होगी कि मैं कैसे उठता हूँ, घर में कैसे रहता हूँ। ये तो वाकई मुझे कोई बड़ा जल्लाद सिफत राक्षस समझता है। पता है क्यों? मैं इसकी ये बदमाशियां नहीं ना चलने देता। कभी लेट आ गया, कभी गायब हो गया, कभी सिगरेट के बहाने चला गया, आधा घंटा बाहर बैठा है। अच्छा बस आफ्ताब भाई, आपके मुलाजिमिन आपसे वाकई खुश हैं?
मेरे मुलाजमीन भी मेरे दोस्तों की तरह 20-20 साल पुराने हैं। कोई एक बंदा इतना सा भी नाखुश होता है ना मेरे साथ, भरपूर खिदमत करके प्यार और मोहब्बत के साथ, मेरी ख्वाहिश होती कि छोटे मोटे को उसको तोहफा दे दो वाह, और उसे खुदा हाफिज करो। लेकिन पता है क्या, वो अगर चला भी जाता है तो फिर आ जाता है। और ये बखुदा मेरे मुलाजमीन नहीं है। अगर मुलाजमीन होते छोड़ ना जाते। ये मुझे बर्दाश्त करते हैं, मेरे नखरे बर्दाश्त करते हैं सिर्फ इसलिए कि मेरे दोस्त हैं। ਲਓ ਜੀ ਭਾਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਬਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, तू जा। आखिर फिर लड्डू हौसला करता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद मैं जाता हूँ इनके कमरे में, सबसे पहले कॉफी पेश करता हूँ जी सर, और ये बेतरतीबे जो है कोई लेटे होंगे ने। बेतरतीबे से क्या मुराद है आपके? अपने बेडरूम 'ਚ बंदा किवें लेटिया होंदा? नहीं सर, वाकई आप बेतरतीबा लेटते हैं। वैसे तो ये मुबालगा कर रहा है, लेकिन मेरा बेड है, मैं जैसे मर्जी सोऊं। कॉफी के बाद क्या करते हैं आप? मैं इनके टेबल पे कॉफी रख के दौड़ जाना। क्यों? क्योंकि अगले काम करने होंदे ने, कपड़े प्रेस करने, स्विमिंग पूल गर्म करवाना, फिर वो गौन पाउंदे ने तौलीए दा ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਥੱਲੇ ਉਹੀ ਜੁੱਤੀ ਤੌਲੀਏ ਵਾਲੀ। तौलिए वाली जुत्ती। ਲੈ ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਪੂੰਝਿਆ ਆਫ ਹੁੰਦੀ, ਪੈਕਟ ਲਾਓ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਨਵੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾ ਦੇ। ਇੰਨੀਆਂ प्लीज ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਬੈਗ 'ਚੋਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਲਿਆਏ ਸੀ। अच्छा, स्विमिंग पूल से बाहर निकलने के बाद आप जूस देते हैं इन्हें? नहीं, मैं फिर इनको जिम का कहता हूँ। अच्छा, स्विमिंग पूल से निकला जिम। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜਿਮ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੂਕਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ, ਟੈਟ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਵਜ਼ਨੀ ਡੰਬਰ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹਲ ਵੇਖਣਾ। अच्छा, फिर जिम चो निकलते ने, फिर गोल्फ का टाइम हो जाता है। फिर पुठे तीर वाली शर्ट कट दे, जे तो पुठे तीर बने इंज करके मुंडे ने बैग फड़ाया, उहदे 5-7 सोटियां अगे इन्हें हैंडल जा लगे जाते ने। फिर गोल्फ मैं नाल ही हुन्ना, बड़ा ही पैदल टुरते ने, बड़ी कूड़ गेम हैगी। वैसे आप बह जाते हो रेड़ी जी ते, जो कुल्फियां नहीं बेची दियां, और मेरा बड़ा दिल करता किस दिन वो रेड़ी मैनू मिल गई ना, मैं पूरा इलाका मंग लेना। मांगना कैसे, क्या मतलब? कहूँगा स्पीकर लावांगा, दियो को मौला दे नां दा। भीख मांगोगे? हाँ जी, मेरे साहब गोल्फ खेलते हैं, उनकी स्टिकें टूटने वाली हो चुकी हैं। स्टिकें उतों वापस आते हैं गोल्फ तो, फिर ये मुझे पूछते हैं खाने में क्या, मैं बताता हूँ मटन भी है जी, चिकन भी है, सब्जी भी है, तित्र भी है, पुराने तित्र भी है, वो तित्र जो तित्र नवे नवे याद होए सी। अच्छा, और क्या करते हैं? उस तो बाद भावें रिकॉर्डिंग का टाइम हो जाता, उस तो वापसी ते अच्छा, फिर सैट ते आ जी दा। पहले तो साडी शामत हुंदी, फिर तुहाडी शुरू हो जाती। ਅਸੀਂ उधर जाके फिर जश्न मनाईदा, ਅਸੀਂ खुल के फार्म हाउस 'ਚ ਫਿਰੀਦਾ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾਈਦੇ ਨੇ, ਵੇਦ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਮਾਰੀਦੀ, ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਸੁਸਤ ਚੂਹੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਵ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ, ਲੁੱਡੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, वाह, ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਬਸ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਓਏ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਜੇ। ਭਾਜੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਬੱਚੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸੂਰਜ ਸਵਾ ਨੇੜੇ ਤੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਜੇ ਇਸਲਾਮ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂਰੀ ਆ ਗਿਆ, ਨੂਰੀ ਆ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਗੇਟ ਖੁੱਲਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਐਡਾ ਸ਼ੋਅ ਆ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਆਪ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵਾਲ ਵੇਖਣ ਡਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਖੱਚੋ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਫਿਰ ਉਤਰਦੇ ਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। प्यार ना? ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਫੁੱਲ ਪਿਆਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ, ਮੇਰਾ ਗੁਰਦਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਭਈਂ ਵਿਚਾਰਾ ਇੰਜ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ 4 ਘੰਟੇ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਇਧਰ ਆਓ ਦਬਾਓ। ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਘੰਟੇ ਰੋਣਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਕੋਰਾਮੀਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਚੋਰੀ ਪੀਣਾ। ਆਹੋ ਬਈ એનર્ਜੀ ਸਾਰੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਲੱਗ ਜਾਣੀ। ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡਿਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਪਿੰਡਾ ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਲਾ ਮੈਂ 140 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਘੁੱਟਦਿਆਂ ਮੇਰਾ ਚਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। भाई 130 तो होते नहीं जाना। इसी असना में सुबह के 9 बज जाते हैं। अच्छा जी, खुदकुशी की प्लानिंग शुरू कर रहे, पखे नूं रस्सा पा के सोच रहा हुंदा, करदे कराउंदे कोई 1 बजे भाएं मेरी फिर शिफ्ट शुरू हो जाती। हाँ विच 3 बंदे भुगत गए ने, वो चंगी तरह घुट के अपने आप नूं पिट के अपने वड्डियां नूं झोलियां चुक के बददुआवां दे के, कई घुटदियां दौरान फूम मिला के गालां कढ रहे हुंदे।
फिर 1 बजे क्या होता है? 1 ਵਜੇ ਭਾਵੇਂ ਬਿਲਾਲ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ अच्छा जी। ਕਿ ਸਰ ਆਪਕਾ ਕਾਲ ਟਾਈਮ 3 ਵਜੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਏ। अच्छा गुस्सा कब आता है इनको? ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਂਟ ਦੀ ਕਰੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ओए ਬਸ ਫਿਰ 3-4 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 2-4 ਪੈਰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, कितना बोलता है यार ये। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਬੱਤੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। अच्छा जी। ਬੈੱਡ ਦੇ ਥੱਲੋਂ अपनी स्त्री ਇੱਕ काट दे। ਧੋਬੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੱਖੀ। ये बताइए लड्डू के छुट्टे वाले दिन ये कैसे गुजारते हैं अपना? ਡਬਲ ਰੂਟੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ओए, अच्छा जी। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੇਲਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਖੇਲਣੀ, ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਨਹਾਉਣਾ, ਜਿਮ 2 ਵਾਰੀ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਡਾਂਟਣਾ, ਮੈਨੂੰ 2 ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਔਰ ਟਿਪ ਵੀ ਡਬਲ ਦਿੰਦਾ अच्छा जी। ਔਰ ਅਗਲੇ ਲਮਹੇ 'ਚ ਹੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਕੇ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਲੱਡੂ ਕਦੀ ਵਿਖਾੜੇ ਵੀ ਗਿਆ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਬਸ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਇੰਝ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਮਜਾ ਲੈ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦਾ ਹੋ ਔਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਹਾਂ ਉਹ ਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਚਿੜੀ ਕਾਂ ਹਾਥੀ। ਉਹਦਾ ਲੱਡੂ ਬੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫੋਨ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਡਾ ਉੱਚਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਬੜੇ ਨਫੀਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਸ ਦੱਸ ਲੋਸ ਹੈ ਅਤਾਬਲਾ ਖੁਸੂਲਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਖਾਬ ਚਾਹੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਨਾਮੇ ਮੌਲਾ। वेलकम बैक जी। खबर है कि महंगाई से तंग दूल्हा याक पर अपनी दुल्हन ले आया। गए वक्तों में यही मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हुआ करता था, याक, लेकिन याक पे ही, इसके अलावा तो हम तो अब उसने कहा कि मैं एहतजाजन महंगाई के खिलाफ, चूंकि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, वो याक पे बैठ के आया और वापसी पे दुल्हन को भी याक पे बिठा के लेके गया। और आजकल एक वीडियो बड़ी वायरल है, अगर आप देखें ना यूट्यूब पे, वो एक बंदा मोटर बाइक पे बैठा है और उसके पास पेट्रोल नहीं है, उसने गधी की दुम पकड़ी हुई है। वाह वाह वाह। और गधी रंगीले तरह अन्नेवाह दौड़ी जा रही है। सर ये कहाँ का वाक़या है? अब ये कहाँ का हो सकता है? शेखुपुरे का। ये राजस्थान जयपुर का वाक़या। क्यों सर, राजस्थान में हो सकता है? हो सकता है, अगर याक को राजस्थान भेज दें वो गंजा हो जाएगा। सबसे पहले तो टोटल गंजा हो जाएगा, पुन्नू तो चीज ही कोई नहीं। सर वो गर्मी एक दिन नहीं एक दिन नहीं निकाल सकता। सबसे पहले गंजा होगा, उसके बाद फौत होगा। बहुत होगा। वो -40 डिग्री पे रहना पसंद करता है। इससे जरा ज्यादा हो टेम्परेचर तो मजीद ऊपर जाएगा। याक एक ऐसा जानवर है जो शदीद सर्दियों में भी पहाड़ के ऊपर रहता है, नीचे नहीं आता। फीमेल सर्दियों में नीचे आ जाती है, ये सर्दियों में भी नहीं आता, इसे गर्मी लगती है। नहीं तो ये प्रवास में रहता है 24 घंटे। प्रवास क्या चीज है? ये परिंदा नहीं है सर, वो परिंदा समझ रहे ऊपर से मुराद है पहाड़ की चोटी पे, टॉप पे। बुलंदी पसंद है जी, बुलंदी नहीं, सर्दी पसंद है। ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਯਾਕ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦਾ। याक एक भैंसा, जो पहाड़ी भैंसा होता है ना, बहुत बड़ी सारी अयाल होती है, बाल ही बाल होते हैं, ऐसे बड़ा ग्रेसफुल जानवर है, बहुत ग्रेसफुल। और सर और मंगोल्स इसके ऊपर पोलो खेला करते हैं। और पाकिस्तान में भी बरोगल के इलाके में याक के ऊपर पोलो होती है। तो याक की हाइट कितनी होती है? तकरीबन 6.5 फुट। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, गुरमीत सिंह, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਕੱਲ ਦੇਖੀ, वो भी 6.5 फुट है। ਮੈਂ ਜੂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। तुम तो खैर हर एक को यूं करके देखते हो। ਕਿਉਂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? पता नहीं वेल मांग रहे होते हो। हाँ, तुम्हारा तजुर्बा, क्योंकि वो घोड़ी पे बैठा होता है ना, ये तुम्हारा पोज ये है। क्या कहने, जिस दिन कोई कॉमेडियन ना चलता हो आप चल जाते, तेन पता। 3 महीने से यही हो रहा है मेरे दोस्त। 3 महीने से? मतलब 3000 साल से। ये रिस्पेक्ट के दायरे में रहो ना तुम, क्या मसला है तुम्हें? बेटा तू भी जो चौंसे चूपने चूप ले। नहीं नहीं, ये तो मेरा फेवरेट है, बड़ा ही प्यारा बच्चा है, बड़ा मुअद्दब बच्चा है। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੁਅੱਦਬ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? उसे पता है ओए ये अदब की जमा होता है। अदब की जमा नहीं होती, जो अदब करता है। एडजेक्टिव है। छोड़ दें इस झंझट से, निकल आए। अदब से है, जो अदब अदाब करता है। क्या हो गया यार ये ग्रामर की क्लास है। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨੀਲ ਕਪੂਰ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਬਹੁਤ ਤਤਾ ਹੋਇਆ। नील कपूर कौन है? ਅਨੀਲ ਕਪੂਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, वजीर आजम नहीं बनता, वो गलत बात है। ਪੀਐਮ ਬਣਦਾ। नहीं बनता सीएम बनता है। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਸੀਐਮ ਬਣਦਾ, ਨਾਮ ਹੈ ਮੌਲਾ ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ। यार नासिर चिन्योटी किधर है? ਯਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਰਿਮੂਵ ਕਰਵਾ ਰਹੇ। इतनी देर लग गई सिर्फ मेकअप रिमूव करवाते। ਯਾਰ ਮੂੰਹ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਕअप मैन है साइड साफ करके ना 15 मिनट साह लेंदा बैग। तो नॉर्दर्न एरियाज की एक और वीडियो सामने आई थी कि बंदा अपनी शादी पे एक्सकेवेटर पे बैठ के चला गया। जी ये वाकया हुंजा का था। हुंजा आप में से कितने लोग हैं जो गए हुए हैं? डॉक्टर रूबा एंड मोहम्मद। हम बहुत गरीब हैं, आपको पता है। पता है यहाँ से हुंजा नगर पहुंचने में कितने पैसे रिक्वायर्ड है? कितने? तुम जैसा बंदा तो मेरा ख्याल है 5000 में तुम हुंजा नगर पहुंच सकते। गल मैं मंगदे जाना रहा, बल्कि वो तो प्रॉफिट में जाएगा। बल्कि प्रॉफिट में ਲਓ ਜੀ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅਮਰੂਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਜੁਗਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਯਾਰ। ਯਾਕ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ? तकरीबन 20 साल। और जो डोमेस्टिकेटेड है वो इससे ज्यादा टाइम निकालता है। डोमेस्टिक घरों में सेफ रहता है ना, ਉੱਤੇ छोटी मोटी बीमारी को फ्लू शुरू हो जाए तो उसका इलाज भी हो जाता है। ਉੱਤੇ ਤੇ ਫਲੂ ਵੀ ਐਡਾ ਐਡਾ ਹੁੰਦਾ ਐ ਵੀ ਆ ਛੂ ਦਰਖਤ ਗਿਆ, ਆ ਛੂ ਨਾਲ ਦਾ ਪਹਾੜ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, पहाड़ ही है नहीं। तो डोमेस्टिकेशन में सबसे बड़ी बात यह है कि उसको सर्दी में ग़िज़ा मिलती रहती है। क्यों जी? जी जी महदूद वसाइल। यही किए नफासत दा मंबा ने मंबा। रुमान बेहतरीन है। अच्छा वैसे मैंने कभी सारी जिंदगी गौर नहीं किया जो आपने भी किया। नहीं, ये तो बड़े दिनों से कहते हैं कि इस तरह बोलता है। यानी कि एफर्ट नहीं है जिंदगी। बब्बू को दुआ करो यार को बरात उधर की आ जाए। ਹਾਂ ਜੇ ਛੱਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਸਤਾ। ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪੈੜੀ ਚ ਕੱਲਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਰੇ ਆਪੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਚ ਪਰੇ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਘੱਟ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜੋ ਘੁੰਮਦਾ ਨਾ ਫਿਰ तुम इस दफा कनाडा जाना है ना, चलेगा? तो पहले वो स्वाद कलाम के लिए 5-6 हज़ार इकट्ठा करो। इन्हों नहीं ले जाना। नहीं यार जाएंगे, एक दफा किस्सा नहीं इसने सुनाया था, ये मरी चले गए थे। हाँ जी। वो 2-3 दोस्त थे। 2-3 दोस्त सर, तौबा। और पैसे खत्म हो गए थे, फिर वहां से मांगा आपने। वो एटमे उठमे करके जुगते कर रहा हूँ चौक में खड़ा होके। इन्हें 2-3 गंदियां जुगतां कीतियां, इन्हें उथे कैद हो गई। फिर उन्होंने डॉग सेंटर च लै गए, छोटे छोटे कुत्ते पवाए। भाजी मैनू एक बार 8-9 छोटे कुत्ते पै गए सी, वो छोटे पिल्ले पिल्ले। प्यार ही इतना करते हैं, और खास तौर पे लैब्राडोर के छोटे छोटे पप्स। मैनू लैब्राडोर दे नहीं ना, मैं ते हवारा कुत्ते दे बच्चे पै सी। ਉਹ ਐਡੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ। 2 ਜਣੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਢ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੀਸਰਾ ਮੇਰੇ ਤਸਮੇ ਖੋਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਚੌਥਾ ਸਾਲਾ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਲੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਸੀ, बहुत ही सस्ते इलाके का कुत्ता सी। बाबू याद है बहावलपुर से हम आ रहे थे, किराया नहीं था पास। हाँ जी मुझे उधर से गाड़ी पे बैठ गए हैं, सामान वगैरह रख के, गिटार भी साथ है, पेटी भी, वाजा, बिल्कुल पैसे नहीं, ढोलक। प्रोड्यूसर ही भाग गया उधर से, ड्रामा ड्रामा किया। बब्बू भाई ने एक दोस्त को फोन किया कि हम अड्डे पे उतर रहे हैं, तुम ना को पैसे लेके उधर पहुंच जाओ, किराया देना है। वाजा, गिटार, ढोलकी। फिर भाई मैं चलती बस दे विच वाजा गल च पा के शाहरुख खान बनया जीता जिसके। सीरियसली बताओ, झूठ नहीं बोलना। सीरियसली बता रहा हूँ। तो फिर क्या मिला? पैसे कितने? 400-500 रुपया। तो किराया कितना था? किराया हमें 150 सी। देखा ना, वो ठीक कह रही थी। मैंने जो 5000 कहा है ना, हाँ जी, उसमें बाजे समेत है। अच्छा असि कभी झके नहीं सी हुंदा ना। ये कॉन्फिडेंस होता है स्ट्रगल में। हमारे कॉन्फिडेंस इतने थे, घर से तो निकले थे एक्टिंग करने, ट्रेन में चढ़ गए 6-6 लोग, कोई टिकट शिकट नहीं है पास। टीटी फिर के मदद करता था, मदद कटा करनी बहनों ही साडा टीटी। हमें ऐसे भी प्रोड्यूसर मिले हैं कि जुमे का शो चला है, सोना आके उसने 10,000 रुपया पकड़ाया दोनों को। पहले दिन ही लहरा बहरा लग गई हैं। तो हफ्ते वाले दिन आया, यार वो जो 10,000 दिया था ना, उसमें से 3,000 दे दे। क्यों? वो चाहिए हमारे जेहन में ये कि इसने 10 दे दिया, दे देगा वापिस। फिर वो मंगल को आया, यार वो जो पैसे दिए थे 2,000 दो उसमें। जुमेरात कर हमने अपना 10 लेना उससे। जो हमारी पेमेंट है वो हमें कह रहा है, ओए ये कोट कैसा लग रहा है। कसम खुदा की बब्बू राणे ने कोट उतरवाया एक प्रोड्यूसर का। हाँ कहना भाई मेरे को कुछ नहीं है, मैं तो नहीं दे सकता, हुण मैं की करा। मैं कहा बेटा कोट ला दो। पहले पैसे नहीं होते थे, टाइम इतना होता था। अब माशाल्लाह पैसे हैं तो टाइम नहीं है। नहीं तो जाए किधर? चीचा वतनी, सादकाबाद। नहीं नहीं सर, बहावलपुर का सफर मैं दस रहा। ट्रेन लाहौरों शुरू हुई है सवेरे 6 बजे, और असी दोपहर 3 बजे उकाड़े पहुंचे हैं। पैसेंजर ट्रेन थी, पता नहीं केड़ी सी, पैदल ट्रेन सी। ड्राइवर उतर के शेव भी कराਉਂਦਾ ਸੀ। ट्रेन रोक देता था नहीं, वो चलती रहती थी। ट्रेन चलती रहती थी।
तो फिर वो दौड़ के चढ़ता था। नहीं दौड़दा नहीं सी, पैदल ही चढ़दा सी। एक ट्रेन चलते चलते रुक जाती है ना, ड्राइवर से पूछा क्या है, कहता है गाय आगे आ गई है। चलते चलते थोड़ी देर बाद फिर रुकती है ट्रेन, उसने कहा फिर कोई नई गाय आ गई है, कहता नहीं वही गाय आ गई है। यार ਅਸੀਂ ट्रेन 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਖੋਲਿਆ ਡੱਬੇ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁਣ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲ, ਪੂਰੀ ਬੋਗੀ ਦਾ ਹੀ। ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕੰਟੀਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਕੰਟੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਤਾਉਲਾ ਦਾ ਫੈਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਚੱਦਰ ਚੁੱਦਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਰ ਸਿਰਫ ਰੱਖਣਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਡੱਬੇ 'ਚ, ਪੰਜਵੇਂ 'ਚ, ਉਹ ਆਪ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਿਆ, ਵਾਜਾ ਵੂਜਾ। ਕੰਟੀਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਗੀ ਹੁੰਦੀ सारा कैंटीन वाली नहीं, डाइनिंग कार कहते हैं यार, कैंटीन वाली बोगी नहीं सर, जिथे पकदा समान। अच्छा, जिसपे किचन था। हाँ जी, किचन में वो सानू उत्थे ले गया, 4 मुंडे सी। लो जी बावलपुर तक साडी की खिदमत हुई। ताज़ियां बिरयानियां जिहड़ी शह पक रही नजरां कर रहा है, ये भी प्रॉफिट में। और उतरे आए बावलपुर, उन्हें सानू रक्शे करा के दिते ने सानू। मैं तो बता रहा हूं प्रॉफिट। सानू 1000 रुपया भी उन्हें दिता। क्यों जी? हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हज़रात आज गाने के लिए फिल्म है अत खुदादा वैर, तनवीर नकवी के लिरिक्स हैं और बहुत लाजवाल कंपोजिशन बख्शी वजीर की, गाया मैडम नूर जहां ने, पेश करने जा रही हैं साइमा मुमताज। जदों होली जई लेना मेरा नाम, जदों होली जई लेना मेरा नाम, मैं था मर जानिया वे, मैं था मर जानिया। हाय हाय जदों होली जई लेना मेरा नाम, जदों होली जई लेना मेरा नाम, मैं था मर जानिया वे, मैं था मर जानिया। हाय हाय जदों होली जई लेना मेरा खबर की अखा नाल करना है सवाल वे, करना है सवाल वे, कब दी जवानी आंदे दिल च पुचाल वे, हुंदा बुरा तेनों वास्ता ही वदना गा, मैं था मर जानिया वे, मैं था मर जानिया। हाय हाय जदों होली जई लेना मेरा झूठे झूठा हुंदा प्यार वे, झूठा हुंदा प्यार वे, कर दे मोहब्बतां ते कौन जांदे हार वे, की एतबार जदों कहंदियां ने मैनू सखियां, मैं था मर जानिया वे, मैं था मर जानिया। हाय हाय जदों होली जई लेना मेरा सोनी तू कूक मेरी सुन कदी हुक वे, सुन कदी हुक वे,
मैं था मर जानिया हाय हाय जदों हौली जई लेना मेरा नाम जदों हौली जई लेना मेरा नाम मैं था मर जानिया वे मैं था मर जानिया हाय हाय वे जदों हौली जई लेना मेरा नाम ब्रावो ब्रावो